हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको कॉमर्स डिफिकल्ट लगती है? आज से नहीं लगेगी, क्योंकि आज से आपको टीच करूंगी मैं। आई एम परमप्रीत कौर। आई एम एमकॉम बीएड एंड हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। सो हम कॉमर्स को कुछ डिफरेंट से, इजी से और फनी से वे से करेंगे। So, first of all, we are going to start with the business studies. Business studies of class 11th. हम बहुत ही इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है लेट्स बी फेमिलियर विद ईच अदर। सो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना, जैसे अगर हमने रोटी बनानी हो तो हम हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोटी बनाने के लिए चाहिए क्या। तो वही है ना, अगर हमने कॉमर्स को इजी वे से करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉमर्स का जो पहला कॉन्सेप्ट है या जो इसका बेसिक है वो क्या है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और इसमें उसकी एवोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है, बट वी आर गोइंग टू गो विद द सिलेबस सो दैट हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम बच जाए। सो फर्स्ट है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम आगे फर्दर कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ ज्यादा फास्ट नहीं कराऊंगी, ना ही इतनी बोरिंग और लंबी वीडियोस होंगी कि आपको ये लगे हो बिजनेस इज टू बोरिंग, जैसे हम स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं वैसे नहीं। वी विल मेक 2 videos फॉर 1 chapter। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या है। एक बात याद रखो, पैसा सबका बाप है। इफ यू वॉन्ट टू अर्न द मनी, ये तो नहीं है कि तुम पैसा अर्न करना चाहते हो, घर बैठे हो, चलो जी पैसा अर्न हो जाएगा, हम सोच रहे हैं पैसा 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 पैसा, नहीं। उसके लिए भैया हाथ पैर लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन अर्न द मनी। अब ये देखो बिजनेस क्या है। हम बिजनेस करते हैं, देखो जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत है। हम कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई यूट्यूब से पैसे अर्न कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है, वी आर अर्निंग द मनी। सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए अगर हम थोड़ा सा एडवांस सोचें, किसकी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की। बिजनेस अकेला ये नहीं है कि हाँ हमने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, उसके लिए एफर्ट्स करने जरूरी है। हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ नीड्स और वांट्स होती हैं। उसे हर जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और आजकल तो भाई आईफोन की भी जरूरत है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा आएगा कैसे, बिजनेस से। नो डाउट हम जॉब से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, हम अपने जैसे प्रोफेशन से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू बी अ रिच तो हमें क्या करना होगा, बिजनेस। इसीलिए भाई आपने कॉमर्स रखी है, मैंने तो यही सोच के रखी थी। क्यों, फिर से बोल रही हूँ, पैसा सबका बाप है। सो बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले बिजनेस के लिए हमारे दिमाग में क्या रहता है, पैसा। पैसा होना बहुत जरूरी है, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है पैसा अर्न करने के लिए। तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये मार्कर बाय करना है और मैं आपको कुछ ना दूं, आई जस्ट से कि गो एंड ब्रिंग 1 marker फॉर मी, तो क्या आप ला सकते हो? मैंने आपको पैसा भी नहीं दिया, नो। सो उन नीड्स को और उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड मनी। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है, बिजनेस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज इकोनॉमिक, अनदर इज नॉन इकोनॉमिक। हम लोग हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, तो वहां पे दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मी। आई एम टीचिंग माई ब्रदर, माई सिस्टर, तो मैं अपने भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक। वहां पे मुझे पैसा थोड़ी ना मिलेगा, मेरा भाई कौन सा मुझे पैसा देने वाला है, ठीक है। यहाँ जब मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं क्यों फ्री में जाऊंगी भाई,
आई नीड मनी, दैट्स व्हाई आई एम इन द स्कूल। तो उसके लिए इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज इकोनॉमिक, अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज आर रिलेटेड टू पैसा, मनी, मुझे पैसा चाहिए, आई विल परफॉर्म ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या होती हैं, हमारे बिलीव्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशंस। जैसे इफ आई एम टीचिंग माई ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई के अच्छे नंबर आए। इफ आई एम टीचिंग माई सिस्टर, मैं चाह रही हूँ कि मेरी बहन के अच्छे नंबर आए। But on the other hand, if I am taking the tuition classes, I am going to the school to teach the students, वहां पे मुझे पैसे की जरूरत है। तो मेरा अपने बहन भाई के साथ एक रिलेशन है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ वो पढ़े, अच्छे मार्क्स लें। मैं अगर गुरुद्वारा साहिब जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द गुरुद्वारा साहिब, आई एम गोइंग टू द मंदिर, मस्जिद और चर्च, तो वहां पे मेरे अपने पर्सनल कुछ बिलीव्स हैं जिनको मैं फुलफिल करने के लिए वहां पे जा रही हूँ। भगवान मेरे को पैसा तो नहीं दे रहा। भगवान, अगर मैं वहां पे जा रही हूँ, क्या भगवान मुझे पैसा दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आई एम गोइंग देयर टू गेट माई मेंटल पीस एंड टू रिसाइट द पाठ एंड ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भगवान के साथ भी जुड़ना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं स्कूल जाके पाठ कर रही हूँ या स्कूल जाके मैं बच्चों को कीर्तन सिखा रही हूँ और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। अब वो पैसा मेरे लिए क्या है? दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इन चीजों को हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं। आगे चलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की? नॉन इकोनॉमिक का तो मैंने बता दिया, आपने मुझे एग्जाम्पल में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो, एक तो मैं ही बता देती हूँ, मदर इज कुकिंग अ फूड फॉर द किड्स। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पर अगर वो मदर एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है, वहां पर क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए खाना बना रही है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हम अब इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोचो क्या है। मैं ना आपको एक बात अभी मैंने काफी डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड है बेटा जी? पैसा के साथ, पैसे के साथ रिलेटेड है, मनी के साथ रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? मैंने तो आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी बताई है, दैट इज द टीचिंग। टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। अब आप बताओ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी हम काम कर सकते हैं जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रख सकते हैं। सो टेक इट 2 minutes. Okay, so I'm going to tell you. Number one is business. Number two is profession. And number three is employment. Business, profession, and employment. Right? So let's discuss these points one by one. अब देखो, बिजनेस है, बिजनेस तो हमारा बिजनेस स्टडीज है भाई, इसको तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी टीचिंग की। ये टीचिंग क्या है भाई? प्रोफेशन है, बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है? अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन, कुछ लोग सोचेंगे टीचिंग इज अ इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है टीचिंग, ये सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना कि टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुन लो, दिमाग में बिठा लो। बिजनेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में
क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर बनाना है, इसके लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, है ना। मेरी एक अपनी अलग यूनिट होगी, वहां पर मैं इसकी प्रोडक्शन करूंगी, राइट। तो बिजनेस क्या है, इट इज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और उसके बाद हमने उसको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो फार्मिंग है वो एक बिजनेस एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशन है? बेटा फार्मिंग कभी भी प्रोफेशन नहीं होता, फार्मिंग बिजनेस होता है। तो फार्मिंग में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट। जैसे कि क्रॉप्स में हम कर लेते हैं वीट, राइस, मेज एंड ऑल, है ना। तो एक फार्मर है, वो 6 मंथ 3 मंथ्स की जो उसकी जो भी फसल होती है उसे वो ग्रो करता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करता है, उसको वो ग्रेन मार्केट में जाके सेल करता है, सेल करके उसको क्या होता है, पैसा मिलता है। और फिर वो फार्मर ने आपने अक्सर, अगर आप फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस साल हमें इस फसल में नुकसान हो गया, इस साल हमें इस फसल में नुकसान हो गया। दे आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ओवर हियर। अब फार्मिंग के साथ ही साथ फिशिंग, है ना, जो लोगों का फिश फार्म है, फिशिंग है, वो भी इसी एक्टिविटीज में आ जाती है। और ज्यादातर हम बिजनेस मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को हम बिजनेस मानते हैं। कैसे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनके अलग 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 बिजनेस है, वो एक इंडस्ट्री है, उसके अंडर उनके बिजनेस है। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या आ जाता है, बनाना किसी चीज को। जैसे वही बात मार्कर की, कैमरा की, ये व्हाइट बोर्ड, ये लाइट, एलईडी लाइट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कपड़ा, जो किसी चीज को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर अ बिजनेस। अब वही है ना कि मैंने ये बनाया, ये मुझे तो पड़ा 5 रुपीज का और मैं सेल कर रही हूँ 20 का, तो इसके ऊपर मेरा ट्रांसपोर्टेशन, मेरे एम्प्लॉयज का जो खर्चा है वो सारा निकाल के प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम होलसेल को भी बेटा बिजनेस मानते हैं। होलसेल समझते हो, होलसेल, जब हम एक ही किस्म की चीज बल्क में किसी को सेल करते हैं। जैसे लुधियाना होलसेलर है बहुत चीजों का, लुधियाना में बहुत चीजें हमें होलसेल रेट्स पे मिलती है। वहां पे एक मार्केट है जहां कपड़े की होलसेल की दुकानें हैं, ठीक है। तो होलसेल का मीनिंग क्या है, जहां पर हमें प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें कम प्राइस पे मिलता है और हमें वो ज्यादा क्वांटिटी में बाई करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसे हम, बिजनेस। आगे आ जाइए, दैट इज द प्रोफेशन। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका बच्चा, दैट इज प्रोफेशन। अब आप सबने सुना ही होगा प्रोफेशन, है ना। जैसे लॉयर, डॉक्टर, ये क्या है, ये इनका प्रोफेशन है। दे आर टेकिंग अ डिग्रीज, दे आर गेटिंग अ लाइसेंस, ओके। उनको एक अपनी जो उनका एक ग्रुप होता है, काउंसिल होता है, वहां से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है और दे आर चार्जिंग फी। बिजनेस में हमें क्या मिलता था, प्रॉफिट, और हम उसमें प्रॉफिट अर्न करते थे मैन्युफैक्चरिंग करके, फार्मिंग करके। बट प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, फीस। प्रोफेशन जैसे हम कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर से, या हम किसी लॉयर से कंसल्ट करते हैं और दे आर चार्जिंग सम फीस फ्रॉम अस, और इवन उनके पास एक लाइसेंस होता है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोफेशन। नेक्स्ट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा सुना है। एम्प्लॉयमेंट आ जाता है बेटा, जैसे हम किसी के अंडर
काम कर रहे हैं, हम हैं एम्प्लॉइज। अगर मैंने कह दिया कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इफ आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, तो मैं उस स्कूल की क्या हूँ? एम्प्लॉय। इफ आई एम डूइंग अ जॉब इन अ बैंकिंग सेक्टर, मैं बैंक में काम कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक एम्प्लॉय। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही हूँ, तो भी मैं क्या हूँ? एक एम्प्लॉय। जब मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, उसे हम क्या कह देते हैं? एम्प्लॉयमेंट। ये थे हमारे 3 पॉइंट।